वाराणसी से पकड़े गए पीएफआई सदस्यों की साजिश बेहद खतरनाक थी। अब ज्ञानवापी के संवेदनशील मामले को मुद्दा बनाकर शहर की शांति भंग करना चाहते थे वो लोग। साथ ही युवाओं को अपने संगठन में शामिल करने के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन पीएफआई का ये खौफनाक प्लान एटीएस ने फेल कर दिया। पीएफआई की नई साजिश बेनकाब, काशी का माहौल बिगाड़ने की साजिश, पीएफआई की बड़ी प्लानिंग फेल। देश के खिलाफ साजिश रचना शायद पीएफआई का यही काम है जिसकी वजह से भारत में इसे बैन किया गया, लेकिन चोरी छिपे यह संगठन देश के अलग अलग जगहों पर सक्रिय है। इस बार इस संगठन के टारगेट पर था पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पीएफआई ने माहौल खराब करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन 7 मई को एटीएस ने पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्य परवेज अहमद और रईस अहमद को गिरफ्तार कर उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब रिमांड के दौरान इन दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पीएफआई लगातार देश में शांति भंग करने की कोशिश करता रहा। ऐसे में पीएफआई के कई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से भी समय समय पर पकड़े जाते रहे। हाल ही में पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार पीएफआई ने अपना एक सीक्रेट ऑफिस वाराणसी में भी बनाया हुआ था। पीएफआई के 5 कार्यकर्ता 8 महीनों में वाराणसी से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 50-50 हजार के इनामी शाहिद और रिजवान भी शामिल हैं। ऐसे तो ये साड़ी बुनने का काम करते थे, पर ये पीएफआई के सक्रिय एजेंट थे। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल में भी जाकर लगातार युवाओं को भड़काते रहे हैं। पीएफआई की प्लानिंग वाराणसी में माहौल खराब करने की थी। पीएफआई ने वाराणसी में सीक्रेट ऑफिस खोला था। गजबाए हिंद को धरातल पर लाने के लिए वाराणसी को सेंटर बनाया गया था। 2022 के बाद से सीक्रेट बैठक की जा रही थी। कर्नाटक में हुई पीएफआई की बैठक में रईस और परवेज शामिल हुए थे। जेल में बंद नदीम पीएफआई सदस्यों की भर्ती करता था। और अब ज्ञानवापी के बहाने ये शांति करना चाहते थे। मस्जिद के लिए पीएफआई के जरिए जहां एक तरफ चंदा इकट्ठा किया गया, तो दूसरी तरफ काशी में किस तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए, इसकी पूरी साजिश पीएफआई के इन कार्यकर्ताओं ने तैयार की थी। इसके साथ ही वाराणसी में लोहता के इलाके में जो अब्दुल्ला नामक एजेंट पीएफआई का गिरफ्तार हुआ, उसने ये भी बताया कि किस तरीके से 9 दिनों तक वो केरल में पीएफआई के एक कैंप का हिस्सा भी बना हुआ था। यानी देश में बैन के बावजूद पीएफआई सक्रिय था और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वाराणसी में वो ज्ञानवापी मामले में माहौल बिगाड़ने की फिराक में भी था। पीएफआई की पूरी कोशिश थी कि वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्ञानवापी के बहाने शांति भंग किया जाए और अत्यधिक तौर पर युवाओं को अपने ओर खींचा जाए, जहाँ पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा जाए। पीएफआई इसके लिए एक ऑफिस बनाकर वाराणसी में लगातार काम भी कर रहा था। इसके साथ ही पीएफआई के जो एजेंट है वो लगातार वेश बदलकर अलग अलग जगहों पर जाकर के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भी भड़का रहे थे। पीएफआई एक ऐसा संगठन जिसका जन्म मुस्लिमों के अधिकार के लिए हुआ, लेकिन भारत में उसने हमेशा या तो आतंकी हमले में शामिल रहा या फिर कई राज्यों में दंगा भड़काने का काम किया, लेकिन इस बार वो अपने नापाक मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएगा। पीएफआई का पूरा एक एजेंडा था कि किस तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा में शांति भंग किया जाए और यहाँ पर युवाओं को भड़काया जाए। फिलहाल पीएफआई के एजेंटों की लगातार खोजबीन जारी है और अभी भी जो जानकारियां मिल पाई है कि पीएफआई के और भी कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके। नमस्कार।